तो हेलो एवरीवन, आज से देखिए हम लोग रामानुजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। रामानुजन सीरीज में हम फर्स्ट आज लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आईटीएफ को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज़? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रामानुजन सीरीज हम लोग हर साल स्टार्ट कर रहे होते हैं, और उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि रामानुजन दिवस पे ये आपका ख़त्म भी हो जाएगा, आपका क्लास 12 का कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे आज इसका बस बेसिक्स पे बातें करेंगे, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आज हम बातें करने जा रहे हैं। बस प्यार से समझिएगा आईटीएफ को। ये रामानुजन सीरीज का ये फर्स्ट क्लास होगा, ये फर्स्ट क्लास होगा। और रामानुजन सीरीज में ये फर्स्ट क्लास में आज हम लोग आईटीएफ का इंट्रोडक्शन पे कंप्लीट बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन पे हम कंप्लीट बातें करेंगे आज। आइए सबसे पहले आप क्लास 12th में, जो क्लास 11th में, क्लास 9 10th में आप पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे? पढ़े थे ये। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोग को कि पूरा का पूरा हम डेप्थ में आप लोग को यहाँ पे पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते चलेंगे। पूरा एनसीईआरटी का भी आप देखोगे कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन वहाँ हो जाएगा आप से। बस ध्यान से आप समझिएगा, बस ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्लास आप जो 11th में, यदि 9th 10th में हम थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे में जाके, कि जब हम क्या पढ़ते थे, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे? 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे सर? 1/साइन थीटा पढ़े थे। और यहाँ पे क्या पढ़े थे? टेन थीटा इक्वल टू हम पढ़ते थे 1/कॉट थीटा, और कॉट इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते थे? कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा पढ़ते थे मेरे भाई। ये यार बच्चों में पढ़ते थे जब छोटे थे, यानी क्लास 10th में। सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा पढ़ते थे। हाँ जी, सॉरी, ये कॉस थीटा बराबर 1/ हम लोग सेक थीटा पढ़ते थे, यानी कॉस थीटा बराबर हम क्या पढ़ते थे? 1/सेक थीटा पढ़ते थे। और यहाँ पे सेक थीटा बराबर हम क्या पढ़ते थे? 1/कॉस थीटा पढ़ते थे मेरे भाई, यही पढ़ा करते थे। और एक दो तीन फार्मूले और हम लोग देखे थे। क्या फार्मूला हम लोग देखे थे? क्या हम लोग फार्मूला यहाँ पे पढ़े थे? एक फार्मूला और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, यही पढ़ के आए थे। और क्या हम लोग पढ़े थे? अगर हम इसको डिवाइड करते जाएं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी हम डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा, यह भी तुम डिवाइड कर दोगे तो ये कट जाएगा, ये 1 आएगा। यहाँ पे क्या आता था? कॉस और साइन, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी एक फार्मूला मेरा क्या होता था? यह भी निकल के यहाँ पे आ जाता था। इतना बात बताइए क्लियर है कि नहीं? इतना बात भी मेरे भाई यहाँ पे क्लियर होगा। आइए मेरे दोस्त, अगर हम इसको साइन से डिवाइड किए हैं, एक बार हम ऐसा करते हैं कि इसी चीज़ को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब आप कॉस से डिवाइड करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा। यानी यह भी एक हम क्या पढ़े थे? एक फार्मूले हम लोग, तीन फार्मूला, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़े थे, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 पढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बातें कर रहे हैं हम। यूनिट सर्कल मेरे दोस्त, यूनिट सर्कल क्या होता है? यदि आपको यूनिट सर्कल की कॉन्सेप्ट पता चल गई तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए यूनिट सर्कल को पहले आप ध्यान से समझिए मेरे भाई। हम कह रहे हैं कि एक सर्कल मैंने जैसे बना लिया, हम आपसे क्या बोले कि एक मैंने सर्कल यहाँ पे खींच लिया मेरे दोस्त। अब हम क्या किए कि ऊपर एक, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश हो गया यार, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप सही कर लीजिएगा। अब आपसे एक चीज़ और हम पूछ रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा? π/2, यहाँ पे क्या आएगा? पाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3π/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई? 2π आएगा। यहाँ तक भी बात क्लियर है तो बोलो, यहाँ तक भी क्लियर है? हाँ सर। अब तुम एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर तुम यहाँ से चलोगे, देखो ध्यान से, यूनिट सर्कल का यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझिए
कि मेरा पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये चैप्टर 3 नंबर का होता है। बेसिकली ये चैप्टर इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 3 नंबर का होता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपका यूज होता है आपका 5.2 में, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, हर जगह। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह है ना यार यूज। अब देखो यहाँ पे, ये देखो भाई मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये, इसमें जब ये 0 से ऊपर जाएगा वो π/2, यानी इसमें क्या आएगा तुम्हारा π/2 माइनस थीटा, और चूंकि 2π प्लस थीटा तो किस में आएगा 2π प्लस थीटा। ये तुम्हारा किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बातें करें तो इससे आगे बढ़ेगा, यानी π/2 प्लस थीटा आएगा इसमें तुम्हारा। अब इससे ऊपर जाएगा यानी इससे कम, यानी π माइनस थीटा इसमें आएगा। एक चीज़ और मेरे को बताओ तुम, ये यानी π प्लस थीटा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में आया, और ये तुम्हारा क्या आएगा 3π/2 माइनस थीटा, ये तुम्हारा आया। इतना बात भी क्लियर है तो बोलो आगे चले। इतना बात भी क्लियर है, आगे देखो मेरे दोस्त, जब हम फोर्थ में आएंगे तो 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा और 2π माइनस थीटा हो जाएगा। इतना बात भी क्लियर है, हाँ सर सही है। ये है यूनिट सर्कल का थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ये है यूनिट सर्कल का तुम्हारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। ये फर्स्ट में अब तुम्हें क्या पता है कि सर ये सनम तेरी कसम, ये सनम तेरी, और यहाँ पे कसम, ए मने ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सनम मने साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, किसमें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सर। और 10 इसमें देखिए 10 और कॉट पॉजिटिव इसमें, और इसमें क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हम इसमें चेक कैसे करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, आइए प्यार से उसको हम यहाँ पे समझते हैं। हम आपसे एक चीज़ कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस नो चेंज, एक्स एक्सिस नो चेंज। हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो है मेरा वो चेंज नहीं होता है। हम क्या बोले कि एक्स एक्सिस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, जबकि हम क्या बोल रहे हैं वाई एक्सिस चेंज, वाई एक्सिस चेंज। इसका सेंस आप क्या समझ रहे हो, इसका सेंस आप क्या समझ रहे हो, एक्स एक्सिस चेंज, वाई एक्सिस नो चेंज, इसका सेंस आप क्या समझ रहे हो। यानी मेरे भाई एक्स एक्सिस पे जितने भी चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस पे तुम्हें जितने भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्स एक्सिस पे मतलब पाई हो गया, पाई प्लस थीटा हो गया, 2π प्लस थीटा हो गया, 2π माइनस थीटा हो गया, ये सब क्या होते हैं बेसिकली, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। प्लस थीटा हो गया, 2π माइनस थीटा हो गया, ये क्या होता है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन वाई एक्सिस पे ये है, ये क्या चेंज होगा, हाँ सर ये होगा। तो हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया साइन π/2 माइनस थीटा, ये किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बताओ, पहले तुम चेक करो इसको कि क्या ये साइन मेरा चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन मेरा चेंज होगा कि नहीं। एक चीज़ और आप लोग को हम समझा दें कि जो साइन है मेरे भाई, जो साइन है मेरे भाई, ऊपर वाला मिटा दें क्या, ऊपर वाला मिटा दें क्या, ऊपर वाला मिटा दें क्या, हाँ जी ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा दें क्या, हाँ जी। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये जो होता है साइन, साइन तुम्हारा जो होता है वो हमेशा, साइन जो होता है कॉस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन मेरे भाई कॉट में चेंज होगा, और जो सेक है मेरे भाई वो किस में चेंज होगा, कॉस सेक में चेंज होगा मेरे दोस्त। यही चार, यही है चेंज होने का तरीका। इसी तरह से यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा आपका चेंज होगा। आइए, तो ये साइन π/2 माइनस थीटा, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है, चेंज हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं तुमसे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चेंज हो सकता है। आइए देखिए,
आइए देखिए क्या ये पॉसिबल है। तो तुम क्या देख रहे हो, साइन π/2 यानी π/2 वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस क्या होता है, चेंज होता है। यस सर चेंज होगा, तो ये क्या में आएगा, कॉस थीटा हो गया। अब प्लस माइनस हम इसको देख के लगाएंगे इसमें, अरे यार ये तो इसमें आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन को और यहाँ पे हम लेते हैं, इसी तरह से आप लोग के सामने हम लेके सारी चीज़ को यहाँ पे हम समझाते जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अब आप समझो ये पाई आ गया यार। अब पाई किस पे है, तो ये एक्स एक्सिस पे है। अब तुम ये बताओ मेरे को कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा, खाली इतना तुम हमको समझाओ, ये चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो ये चेंज होगा, पॉसिबल है, तो सर हाँ नहीं होगा, क्योंकि पता है मेरे को कि एक्स एक्सिस नो चेंज, एक्स एक्सिस पे है सर, तो ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जब जहाँ चेंज नहीं हुआ तो ये क्या रहेगा, कॉस थीटा तो रहेगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, ये तुम्हारा ये डिपेंड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो कॉस है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कॉस पाई माइनस थीटा होगा, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। अब बताइए मेरे दोस्तों, अब बताइए मेरे भाइयों, क्या दिक्कत है, बोलिए क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन आपके सामने और, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे tan 3π/2 माइनस थीटा, ये tan किस में है, 3π/2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, बोलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी tan थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताएगा मेरे को, किस पे है, तो y पे है। y क्या होता है, चेंज होता है, तो y चेंज होगा, यानी कॉट, यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। बोलिए भाई चेंज तो होगा, किस में होगा, तो सर ये tan कॉट में चेंज होगा। अब y पे था तो चेंज हुआ, अब ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ये तो मेरा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ये मेरा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। आइए तो क्वाड्रेंट देखते हैं, मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बताओ मेरे भाई, अब कोई दिक्कत हो तो तुम बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो अब बताइए, कोई भी दिक्कत है, बोलिए मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत हो प्लीज़ बताइए। नहीं है, आगे चले दोस्तों, आगे सर, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए क्वाड्रेंट, अच्छा बच्चों को एक चीज़ हमेशा, मतलब आप समझिए कि हमेशा दिक्कत होता है, क्या चीज़ में दिक्कत होता है, आइए उसको भी यहाँ पे क्लियर हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कॉस माइनस थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा, यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा। मेरे भाई बात को समझिए, हम तुमसे ये बात पूछ रहे हैं कि जो साइन माइनस थीटा है, देखिए माइनस जो है आप लोग को एक चीज़ और समझा दें, ये जो है ये हमेशा, ये प्लस ऊपर चला यार, ये माइनस में नीचे चला, ये किस में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में पॉजिटिव क्या क्या होता है सर, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी कुछ नहीं। इसमें भी उसी तरह से होगा, कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, खाली ये पॉजिटिव, और सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होगा, ये पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव, यानी माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, और माइनस यहाँ पे कॉसेक थीटा। यस मेरे दोस्तों, ये रहा कॉन्सेप्ट, आइए और आगे चलते हैं, यार, और आगे और हम लोग समझते हैं, फार्मूला लिखने आज सीखते हैं, फार्मूले यार। यहाँ पे 20 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ हम 40 फार्मूले लिखवाएंगे। कितने फार्मूले, 40 फार्मूले, कितने फार्मूले, 40, कितने 40 फार्मूले देखते हैं। तो ये जो cos x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए cos x प्लस वाई क्या होगा,
तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीडीओ रूल फॉलो करता है। सीडीओ रूल का सेंस ये होता है कि कॉस कॉस यानी डी माने डबलेट और यहाँ पे ओ मतलब अपोजिट साइन, ठीक है। देखो कॉस एक्स प्लस इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ देखो यहाँ पे ये अपोजिट साइन यानी माइनस, यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन वाई मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया है। अब इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, cos x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई प्लस यहाँ पे होगा sin x इंटू साइन वाई। हम एक चीज़ और कर लेते हैं, इसी में हम एक चीज़ और कर लेते हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पे यदि x इक्वल टू वाई रखेंगे, x की जगह पे हम y रख लें या y के जगह पे x रख लें तो हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे cos x प्लस वाई बराबर यहाँ पे cos x cos y और यहाँ पे मेरे भाई sin x यहाँ पे sin y है। ऐसा करते हैं कि y के जगह पे हम x रखेंगे तो cos x, और यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे आप x रखते चले जाइए तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि cos स्क्वायर x माइनस में यहाँ पे sin स्क्वायर x और यहाँ पे तुरंत आ जाएगा आपका cos 2x। यानी क्या निकल के आ गया, यहाँ पे cos 2x का फार्मूला बन के यहाँ पे आ गया तुम्हारा। आओ आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई, देखो हम एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे कि जब आप ऐसा करते हैं कि यहीं पे इसी में तुम एक चीज़ और करो, इसी में एक काम ऐसा करते हैं ना कि हम एक फार्मूला और पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा क्या होता है यार, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बारी बारी से रखते जाओ तो तुम एक चीज़ और देखोगे, कॉस के जगह पे जब 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स रखोगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर यक्स तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स, यानी cos 2x का एक फार्मूला और निकल के यहाँ पे आ जाता है। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि आपके सामने cos 2x का एक फार्मूला तो ये निकल के आया, एक फार्मूला तो ये निकल के आया मेरे दोस्तों भाई cos 2x का, और यहाँ पे देखिए cos x प्लस वाई का ये, cos x माइनस वाई का ये, यहाँ से आपने ये देखा। आओ थोड़ा सा और देखते हैं। यदि हम एक चीज़ और, यदि हम इसी जगह पे यहाँ पे कर लेते हैं, इसी जगह पे हम ऐसा करते हैं कि साइन के जगह पे आप रखोगे तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। जब साइन के जगह पे आप रखिएगा तो cos 2x बराबर cos स्क्वायर यक्स माइनस साइन के जगह पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, और जब हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर यक्स माइनस 1, यानी cos 2x का एक फार्मूला और निकल के आया। वो क्या निकल के आता है, तो cos 2x का एक फार्मूला और निकल के आता है मेरे दोस्तों। वो क्या निकल के आया, बोलो यार, वो क्या निकल के आया, तो वो निकल के आया cos 2x का ये फार्मूला, cos 2x का एक फार्मूला और cos 2x का एक फार्मूला, यह भी निकल के आया। आइए एक फार्मूले को और यहाँ से हम बहुत प्यार से निकाल लेंगे, बोलिएगा। cos 2x बराबर हम क्या निकाले थे, तो cos 2x बराबर यहाँ पे हम निकाले थे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसा करते हैं ना मेरे भाइयों कि cos स्क्वायर एक्स बाई 1 लिख लेते हैं। अब 1 के जगह पे एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। यार चूँकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बोलिए होगा कि नहीं। अब ऐसा करते हैं ना कि हम cos से डिवाइड भी कर देते हैं, तो जब ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स। यही होगा यार, यही तो होगा। आप cos से डिवाइड करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है सर। ऐसा तो इसको काटोगे यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ये आएगा, और क्या आएगा मेरे भाइयों यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसको एक चीज़ और कर लेते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मैंने ये प्लस में था तो इसको आगे पीछे मैंने कर दिया है। तो cos 2x का 10 के फॉर्म में फार्मूला मेरा क्या आता है, तो cos यहाँ पे 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी 10 के फॉर्म में cos का फार्मूला मेरे को एक चीज़ और निकला,
वो क्या निकला मेरे भाइयों, ये निकल के आ गया। बताइए, आइए आगे हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे इसमें साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई के जो फॉर्मूले हैं ना, इसमें तुम्हारा एस डी ओ रूल इसमें फॉलो, ये देखो यस करेगा, साइन में एस डी ओ रूल फॉलो ही नहीं करता, डबलेट नहीं होते। तो इसमें होता क्या है सर, तो साइन का क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा मेरे भाई। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया यार। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, जब इसके जगह पे तुम ऐसा करो कि यक्स के जगह पे वाई रखोगे या वाई के जगह पे यक्स रखोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा किसका फार्मूला निकल के आ जाएगा बताइएगा। पहले हम रख के चेक तो कर लें, पहले हम रख के चेक तो कर लें, बोलो। तो यहाँ पे तुम ऐसा करो, यहाँ क्या है तुम्हारा साइन है, तो साइन एक्स, वाई के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, यक्स लिख रहे हैं साइन, और यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कॉस एक्स, ओके ओके ओके। तो यार हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा किसका आ जाएगा, तो ये साइन 2x का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे दोस्तों, किसका ये फार्मूला हो गया बताइएगा, ये किसका फार्मूला हो गया, तो साइन 2x का एक फार्मूला आपके सामने ये निकल के आ गया, साइन 2x का एक फार्मूला आपके सामने ये निकल के आ गया, ठीक है। आइए इसी में हम एक नेक्स्ट और फार्मूला जो 10 के फॉर्म में होगा उसको भी हम निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि 2 साइन 2x का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और बाई 1। अब 1 के जगह पे आप ऐसा करो ना, 1 के जगह पे आप ऐसा करो ना कि यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा तुम्हारा। बात को समझिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं हम कि ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, क्या कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, और ये तुम्हारा बना देगा 2 10 एक्स। देखो यहाँ पे एक से एक कट गया यार, 2 10 एक्स बना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी कॉस साइन 2x का एक फार्मूला निकल के आपके सामने यह भी हो गया। तो आपने क्या देखा कि सर साइन की ये फार्मूले हो गए, कॉस की ये फार्मूले हो गए, इस तरह से आप बेसिकली यहाँ पे फार्मूला निकालना चेक कर लिए। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और फार्मूले को निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज बताऊं कि देखिए 10 एक्स प्लस वाई की फार्मूला, 10x प्लस वाई क्या होगा, तो सर 10x प्लस 10y बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y। अगर यही तुम्हारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा तब क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y, और क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10x इंटू 10y। अब इसी में हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि x इक्वल टू वाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 10, y के जगह पे तुम x रख लो, x हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो कि 10x प्लस 10x और बाई 1 माइनस 10x, और यहाँ पे y के जगह पे फिर x हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा जी 2 10x हो गया, और बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो गया। तो यानी 10 2x का भी तुम्हारे पास फार्मूला निकल के आया। वो क्या आया, तो 10 2x का फार्मूला निकल के आया। 10 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे और हम फार्मूला देखते हैं, जैसे साइन 3x का फार्मूला, कॉस 3x का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आइए समझते हैं। यहाँ पे साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसी तरह से कॉस में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, अब तो क्या होगा 4 कॉस क्यू एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉस एक्स।
देखिए ध्यान से समझिए, हम कहे क्या आपसे 3 sin x यानी sin 3x का फार्मूला 3 sin x माइनस 4 sin qx, और इसी तरह से cos 3x का क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा यानी 4 cos qx, और यहाँ पे ये आ जाएगा यानी 3 cos x। यार बहुत आसान है फार्मूला, और समझिएगा यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला, यहाँ पे sin x प्लस sin y का क्या फार्मूला होता है, तो 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। इसी तरह से हम sin x माइनस साइन वाई की जब हम फार्मूला देखते हैं मेरे भाइयों, तो बस ये वाला चेंज हो जाएगा, यानी 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। अब cos की फार्मूला हम लिखते हैं, तो cos x प्लस cos y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, cos x प्लस cos y का फार्मूला क्या होता है, तो 2 cos x प्लस cos y का फार्मूला क्या होगा, 2 cos x प्लस वाई बाई टू और cos x माइनस वाई बाई टू। इसी तरह से क्या होगा यहाँ पे cos x माइनस वाई का फार्मूला, cos x माइनस cos y का फार्मूला, तो 2 यहाँ पे साइन हो जाता है, क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस साइन x माइनस वाई बाई टू, साइन x माइनस वाई बाई टू। तो 2 cos x इंटू कॉस वाई का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पे होता है cos x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई। ओके, अब और किसका 2 sin x इंटू साइन वाई का क्या फार्मूला होता है, तो cos x माइनस वाई और यहाँ पे cos x प्लस वाई फार्मूला होता है। और क्या और है 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 sin x इंटू कॉस वाई, तो यहाँ पे होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ओके सर, और जी 2 cos x इंटू साइन y का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा sin x प्लस वाई माइनस यहाँ पे तुम्हारा sin x माइनस वाई। ये रहा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ये रहे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। इतने फार्मूले आपको हर हालत में याद रहने चाहिए। इतने फार्मूले यदि आपको याद हैं तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को करने में आसानी होगा। tan 3 का फार्मूला यानी tan 3x का भी हम फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो tan 3x की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो 3 tan x माइनस qx tan qx, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यानी tan 3x की फार्मूला होता है 3 tan x माइनस tan qx बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, आइए आगे हम इसका डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे कि बेसिकली इसका डोमेन और रेंज क्या होता है वो लिख लेते हैं। इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझाते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। आइए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग अब समझेंगे, बहुत ही प्यारा। इसमें पूछता क्या है ये बात को पहले आप समझिए। आइए यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, इसमें ये चारों में निकालना है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके सामने आया है तो हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए उसको यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है ध्यान से समझिए। ये आपके डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, ये यदि आपको याद है तब जाके आप इसको कर पाएंगे। सबसे पहली चीज होती है कि साइन इनवर्स का क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, कॉस का, उसी तरह से टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। आपको डोमेन और रेंज यहाँ पे एकदम कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से कर सकते हो, बहुत प्यार से तुम कर सकते हो। आओ एक क्वेश्चन को पहले आप लोग को मैं सॉल्व करके दिखाऊं, जिससे कि आपकी बेसिक सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपसे सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे है साइन इनवर्स माइनस 1/2। सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट इतना बराबर x मान लेते हैं। मान लिया हमने x, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये इनवर्स है उधर चल जाएगा, यानी -1/2 यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x हो जाएगा और साइन x बराबर -1/2 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि साइन में किसकी वैल्यू होता है सर 1/2, किसकी वैल्यू होती है, यानी किसकी
बोलो तो साइन यहाँ पे तुम्हारा पाई बाई बोलो यार, नहीं पता, बताओ। 3 छक 18, यानी ये 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। 1/2 तो यार पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होता है सर कि ये तो आपने लिख लिया कि ये इसकी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे ये नेगेटिव दे रहा है, इसकी रेंज क्या है। बात को समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, बात को समझिए। पहले हम आपसे ये बोल रहे हैं कि हम जो है यहाँ से, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है, समझ रहे हैं। हम इसको लेट किए, इतना किए, इक्वल टू x मान लिए, हो गया सर, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे कि -1/2 ये इधर आया, साइन x हो जाएगा, और साइन x को मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, और 18 यानी पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यस सर, इतना बात भी क्लियर है मेरे दोस्तों? बोलिए, इतना बात क्लियर हो तो बताइए। अब हम चेक करेंगे कि साइन नेगेटिव किस में मेरा होता है, साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, इसकी रेंज क्या होती है। तो सर साइन का जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है, यानी जो इसकी एरिया है वो उसी के बीच में वैल्यू दे सकता है। हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि जो इसकी रेंज है, रेंज का सेंस यानी -π/2 यानी π/2 आया आपका यहाँ, और -π/2 आया यहाँ, यानी ये इसी के बीच में आपको क्या दे सकता है, वैल्यू। नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो सर ये इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड में और फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। हमारा क्लियर हो गया कि फोर्थ में जो जा नहीं सकता, अरे थर्ड में तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो कहाँ तक है, फर्स्ट इसमें और इसी में, यानी इसका एरिया कवर है कि इससे तुम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा रेंज का है π/2 से -π/2। यस सर, यहाँ तक भी, यानी वो जो वैल्यू देगा या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड में। लेकिन मेरा एक चीज़ और क्लियर हो गया कि सर ये थर्ड में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। इतना बात भी बताओ क्लियर है तो। अब ये मेरे दोस्तों इसमें क्या होता है, 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, 3π/2 प्लस थीटा। यस सर, यही होता है यार। अब तुम ये बताओ यहाँ पे क्या होता है, एक माइनस थीटा। ये बात को समझिए कि ये किसके किसके बीच में जा सकता है। यदि आप कहोगे कि सर ऐसा करो तुम कि 3π/2 यानी 3π/2 प्लस यहाँ पे π/2 ले लो, तो ले लो यार, यहाँ पे तुम्हारा π/6 है, ले लो यार। चेक करोगे, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 2 3 जा यानी 9π, और यहाँ पे पाई यानी 10π/6 आया। यानी तुम क्या देख रहे हो कि पाई यानी 18 यानी 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, यानी कितना आ जा रहा है, 30, यानी 300 डिग्री आ जा रहा है कुछ, जो कि हमारे एरिया कितना है मेरे दोस्तों, ये नंबर लाइन पे अगर आप चेक करेंगे तो ये -90 से -90, यानी हम कह सकते हैं कि -90 और 90 के बीच में ही तो वैल्यू मेरे को देना चाहिए। वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, वो माइनस इसी के बीच में मेरा वैल्यू रहना चाहिए। अच्छा, जब हम यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जब हम यहाँ पे एक तो माइनस थीटा हो गया और एक 2π माइनस थीटा होता है, 2π माइनस थीटा, तो इसको भी लेके आप चेक कर लो मेरे भाई। यहाँ पे तुम्हारा π/6 हो गया यार, तो यहाँ पे तुम्हारा 12π माइनस π/6 यानी कितना हो गया, यहाँ पे 11π/6 हो जाएगा। हाँ जी, तो 11π/6 का सेंस तुम क्या समझे, 11π/6 का सेंस तुम क्या समझ रहे हो, पाई यानी 6 3 जा 18 यानी 330 डिग्री। यह भी क्या है, इसके बीच आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि मेरा अब ये बचा, कौन बचा है, ये वाला बचा है। ध्यान से बारीक से बात को समझिएगा तो सारी बातें यहाँ पे क्लियर होती चली जाएगी। बार बार एक बार खोल के देखिए, फिर देखिए। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, साइन माइनस थीटा यानी -π/6, यानी x की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा -π/6 आएगा। इतना बात क्लियर है तो बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 2-3 क्वेश्चन और करेंगे,
मेरा सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता चला जाएगा, एकदम बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देखोगे कि क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों। एक चीज़ और हम जैसे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे सेक इनवर्स 2/√3 है। हम क्या करेंगे फर्स्ट में कि सबसे पहले इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो सेक इनवर्स 2/√3 को हम x मान लेते हैं। ये सेक इनवर्स तुम्हारा क्या होगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे सेक इनवर्स x हो जाएगा। इसको तुम मेरे भाई बताओ कि ये सेक x हो जाएगा, और इसको सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक में किसकी वैल्यू होती है? हाँ तो बोलेंगे सर पाई बाई, बोलिए पाई/6, यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। अरे यार भाई हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कॉस क्या है, कॉस की वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री की, बोलो तो कहोगे कि सर कॉस 30 डिग्री पाई/3 होता है, ठीक है, और √3/2। ये तुम अगर सेक में कन्वर्ट कर दोगे ये ऊपर चला जाएगा, खत्म। तो यदि आप सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें होती हैं वो माइनस लगा रहेगा, तो तुरंत हम प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ पे तुरंत जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। सेक में देखो ये 30 के बीच है, पाई/2 नहीं होना चाहिए रेंज इसका, एक्सेप्ट पाई/2 लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट, जैसे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाइयों। यहाँ पे क्या दिया है, tan इनवर्स -1। हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स -1 को हम x मान लेते हैं। ये -1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और tan x, ये tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो सर पाई/4 की। भाई 45 की तो वैल्यू होती है यार, क्यों, चेक कर लो, 2 दूना के 4, 2 9 18, यानी 45। यस सर, यस, तो ये तुम्हारा 45 हो गया। अब तुम ये चेक करो कि tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan जो होता है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तुम यहाँ पे अब चेक करो नेगेटिव। तो सर फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, साइन में इसमें नेगेटिव होगा, यानी इसमें, और किसमें होगा, इसमें तो सर पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में और तुम्हारा एक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan नेगेटिव होगा। लेकिन इसकी रेंज क्या है, tan की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक मेरा जा रहा है, तो tan की रेंज भी तुमसे बता दिया है, कितना है मेरे भाई, tan की रेंज बताइए। हाँ tan की रेंज बताइए, तो tan की रेंज क्या है सर, -पाई/2 से पाई/2, यानी -पाई/2 से यहाँ पे पाई/2। आप क्या देख रहे हो, इसमें तो जाएगा नहीं, इतना तो क्लियर हो गया, जाएगा किस में, तो माइनस इसमें है, तो इसी में वो चेक करेंगे हम, इसी में हम चेक करेंगे। भाई हम इसके बीच में ही तो रहेंगे यहीं पे, तो बताइए अब इसमें क्या वैल्यू होगा, तो आप देखोगे कि सर tan x, और tan x बराबर 10 -पाई/4, क्योंकि भाई 3 पाई/2 होता है, माइनस यहाँ पे प्लस थीटा हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा इसमें होता है, और एक माइनस थीटा होता है, तो ये तो हम ले नहीं सकते, यह भी नहीं ले सकते, हाँ यही ना होगा, तो होगा कौन, ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -पाई/4। यस, एक क्वेश्चन आप लोग ये जरूर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए इस तरह के एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज यहाँ पे 2.1, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, समझ रहे हैं, प्लीज जाइए सॉल्व करिए।